जय जोहार। छत्तीसगढ़ का सबसे फेवरेट बुलेटिन देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं ललित प्रजापति। खबरों की शुरुआत करेंगे। प्रदेश में विधानसभा चुनाव जीतने के बाद बीजेपी लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुट गई है। रायपुर में बीजेपी संगठन और पार्टी के बड़े नेताओं ने मंथन किया और 11 में से 11 लोकसभा सीट जीतने की रणनीति पर चर्चा की। छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार बने लगभग 1 महीना पूरा हो चुका है। अब बीजेपी खुद को मिशन 2024 में लगा चुकी है। रायपुर में बीजेपी की बड़ी बैठक हुई जिसमें दिग्गज नेता शामिल हुए। बंद कमरे में करीब 5 घंटे तक मंथन हुआ और लोकसभा चुनाव जीतने की रणनीति पर चर्चा हुई। बैठक में मौजूद बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंहदेव और अजय चंद्राकर ने बताया कि छत्तीसगढ़ की पूरी 11 लोकसभा सीटें जीतने पर योजना बनी। छत्तीसगढ़ की पूरी 11 लोकसभा की सीटों को जीतने के लिए कार्य योजना बनी। माननीय शिव प्रकाश जी का, माननीय ओम माथुर जी का, माननीय नितिन नवीन जी का, माननीय मुख्यमंत्री जी का और माननीय विजयन पंडा जी का प्रेरक मार्गदर्शन छत्तीसगढ़ के कार्यकर्ताओं को प्राप्त हुआ। बातचीत हुई है आने वाले दिनों में लोकसभा की दृष्टि से और 11 की 11 लोकसभा सीटों का लक्ष्य लेकर विजयश्री का और भारतीय जनता पार्टी के नीचे तक के कार्यक्रमों की रचना ये सब बनाने का तय हुआ है। इस बैठक में प्रदेश भाजपा के टॉप 30 नेता शामिल हुए। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भी इस बैठक में मौजूद रहे। साथ ही प्रदेश सरकार के तमाम मंत्री भी इस बैठक में शामिल रहे। लोकसभा को लेकर भाजपा पूरी ताकत झोंकने की तैयारी में है। बीते 9 दिनों में ये भाजपा की तीसरी बड़ी बैठक थी जिसमें प्रदेश के नेता लोकसभा चुनाव पर बात करने के लिए जुटे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। और अब बात बंगला नहीं न्यारा, मंत्री जी का पारा हुआ हाई। सरकार बदली है, नए मंत्रियों को बंगले आवंटित हो रहे हैं। इस बीच स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल अपने को यानी खुद को जो आवंटित बंगला है वहां पहुंचे और हालात देखकर भड़क गए। छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार बनने के बाद पूर्व मंत्रियों से बंगले खाली कराए जा रहे हैं और नए मंत्रियों को बंगले अलॉट किए जा रहे हैं। रायपुर में स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल अपना अलॉट बंगला अस्त व्यस्त हालत में देखकर भड़क गए। उन्होंने कहा कि एसी, टीवी, नल की टोटी तक गायब है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि दीवारों को खोद दिया गया, टाइल्स, केबल तक उखाड़ दिए गए। उनकी माने तो बंगले में इतनी तोड़फोड़ की गई है कि उसे ठीक करने में 1 महीने का समय लग जाएगा। इस बंगले में पूर्व मंत्री शिव कुमार डहरिया रहते थे। स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी ने अधिकारियों को जांच कर कार्रवाई के निर्देश दिए। मैं तो वहां रहने के उद्देश्य से गया था। 1-2 दिन में शिफ्ट हो जाता ऐसा सोचा था। जो मेरे मन में कल्पना थी कि चूंकि वो शासकीय आवास है, मंत्री का आवास है राज्य के, तो मैं सोचा उसमें जाकर काम चालू करूंगा। लेकिन वहां जाकर देखा तो दृश्य ही पूरा बदला था। इसको मैंने जांच के लिए कहा है पीडब्ल्यूडी वालों को। एक बार पीडब्ल्यूडी वाले जांच करेंगे कि हमारी क्या क्या सामान था और ये कितना नुकसान हुआ, उसका आकलन लोग करेंगे। इधर स्वास्थ्य मंत्री के आरोपों पर पूर्व मंत्री शिव डहरिया ने पलटवार करते हुए कहा कि बीजेपी मुझे बदनाम करने की कोशिश कर रही है। बंगला खाली करने के पहले सभी विभागों से मैंने एनओसी लिया है। जो सामान मैंने अपने खर्च से वहां लगाए थे वही मैंने रखा है। माननीय मंत्री जी नए बने हैं, मैं भी मंत्री रहा हूं। अगर इस तरह का वो बयान दे रहे हैं तो कम से कम मुझसे बात कर लेते। मैंने सभी विभाग से एनओसी लिया है और जो सामान मेरा है उसको मैं लेके गया हूं। और क्या मैं अपना सामान भी लेके नहीं जा सकता? सरकारी बंगले में मैं गया हूं तो क्या मैं अपने कपड़े भी छोड़ देता उनके लिए? सरकार बदली है, बंगले पर सियासी घमासान शुरू हो गया है। आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। एक तरफ जहां स्वास्थ्य मंत्री पूर्व मंत्री पर आरोप लगाकर जांच की बात कह रहे हैं, तो वहीं आरोपों पर जवाब भी आया। अब देखना होगा बंगले का घमासान कहां तक जाएगा। और अब इस वक्त हम मौजूद हैं पूर्व मंत्री शिव डहरिया नगरीय प्रशासन मंत्री के बंगले पर और आप देख सकते हैं यहाँ पर अलग अलग स्थानों पर बड़े बड़े पोल हैं वो लगाए हुए थे, वो भी अब गायब हो चुके हैं। एसी हैं,
वो गायब है। इसी तरह अन्य कमरे की भी तस्वीर हम आपको दिखाएंगे। यहाँ पर एक बड़ा टीवी लगा हुआ था, वो भी गायब है। यहाँ तक कि एक भी स्लैब भी मौजूद नहीं है, पूरी तरह से गायब है। ये नल है, नल भी टूटी हुई हैं, सिंक है वो भी गायब है। और कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि तमाम जो चीज़ें हैं पूर्व मंत्री शिव डहरिया के बंगले से गायब है। मंत्री के जो बंगले खाली हुए उसके बाद यहाँ से जो सामान गायब हुआ है, अब उसकी जांच जरूर होगी या होनी भी चाहिए, लेकिन अभी फिलहाल तमाम जो बेशकीमती सामान है, महंगी सामान है, वो पूरी तरह से गायब है। कैमरा पर्सन इमरान कुरैशी के साथ इकबाल तिवारी, न्यूज़ 18 रायपुर, छत्तीसगढ़। और छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्य सचिव विवेक ढांड ने इस्तीफा दे दिया। उन्होंने अपना इस्तीफा मुख्य सचिव अमिताभ जैन को भेजा है। ढांड इस वक्त प्रदेश सरकार के नवाचार आयोग के अध्यक्ष के पद पर काम कर रहे थे। सरकार बदलने के बाद उन्होंने पद छोड़ दिया। बताया यह जा रहा है कि नई सरकार उनकी बर्खास्तगी की तैयारी में थी। इधर छत्तीसगढ़ पीएससी मामले में कांग्रेस द्वारा जांच को लेकर समय सीमा तय करने पर वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने बयान दिया। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार की जांच जल्द होने वाली है और दोषियों को कड़ी सजा भी मिलेगी। भूपेश बघेल जी को इस विषय पर कुछ भी कहने का नैतिक अधिकार नहीं है। उन्होंने जिस तरह से छत्तीसगढ़ चुनाव के साथ न्याय किया, छत्तीसगढ़ के पीएससी माफिया राज, माफिया लोगों के हाथ में थमा करके पैसा लूट करके गांधी परिवार को उनको इस विषय पर कुछ भी कहने का। और अब बात करेंगे छात्रों को मिली राहत की। शिक्षा मंत्री बृजमोहन अग्रवाल का बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में अब कम से कम 3 साल तक पाठ्यक्रम नहीं बदला जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि पिछली सरकार पब्लिशर्स को फायदा पहुंचाने के लिए हर साल पाठ्यक्रम बदल देती थी। यह भी कहा कि स्कूल में पहली कक्षा में योग, व्यायाम और प्राणायाम की जो पहली कक्षा है वो होनी ही चाहिए। किताब छापने वालों को फायदा देने के लिए हर साल किताब को बदल दिया जाता है, इसलिए 3 साल से पहले किताबों को ना बदला जाए, इस बात के हमने निर्देश दिए। तो ये खुशखबरी है छात्रों के लिए, अभिभावकों के लिए, उन सब के लिए जो हर साल सिलेबस बदले जाने पर परेशान होते थे। हर साल किताब बदलने के जंजाल से अब मुक्ति मिलेगी। दरअसल छत्तीसगढ़ में हर साल सिलेबस बदल दिया जाता था, जिसकी वजह से छात्र से लेकर अभिभावक तक परेशान रहते थे, लेकिन अब इससे छुटकारा मिलने वाला है। मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने ऐलान कर दिया है कि अब 3 साल से पहले किताबों को ना बदला जाए, इसके निर्देश दिए गए हैं। हर साल किताबें बदलते हैं। जो गरीब बच्चे हैं वो अपने बड़े भाई की, अपने दोस्त की, आजू बाजू से किताबें लेकर पढ़ लेते थे, परंतु किताब छापने वालों को फायदा देने के लिए हर साल किताब को बदल दिया जाता है, इसलिए 3 साल से पहले किताबों को ना बदला जाए, इस बात के हमने निर्देश दिए। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि बच्चों का जो पहला पीरियड होगा वो योग का हो, प्राणायाम और नैतिक शिक्षा पर हो। ये स्कूल शिक्षा विभाग है और स्कूल शिक्षा विभाग में ये बच्चों के भविष्य को बनाने का विभाग है और इसलिए हमने निर्देश दिए हैं कि बच्चों का जो पहला पीरियड हो वो योग, प्राणायाम, नैतिक शिक्षा के ऊपर में हो। अब गरीब के बच्चे भी आसानी से पढ़ पाएंगे। अब हर साल किताब बदलने से छुटकारा मिलेगा। जो गरीब बच्चे हैं वे आजू बाजू से किताबें लेकर पढ़ सकेंगे। साथ ही किताब छापने वालों के फायदे के लिए जो किताब बदल दी जाती थी और उससे जो परेशानियां बढ़ती थी, उससे छुटकारा मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। आजादी के 75 साल बाद भी देश के दुर्गम इलाकों में शिक्षा की तस्वीर नहीं बदली। छत्तीसगढ़ के बस्तर में भी शिक्षा की तस्वीर बदहाल है। कहीं स्कूल भवन नहीं तो कहीं शिक्षक नहीं, और मासूम शिक्षा की लौ के लिए सिस्टम की तरफ ताक रहे हैं।
जगदलपुर जिले में प्राइमरी स्तर पर शिक्षा का बुरा हाल है। खासकर बस्तर संभाग के अंदरूनी इलाकों में कई स्कूलों में सुविधाओं का घोर अभाव है, तो कई जगहों पर शिक्षकों की भारी कमी है। आलम यह है कि कहीं एक कमरे में 5-5 क्लास के बच्चों को पढ़ाया जा रहा है, तो कहीं 2 कमरों में 5वीं क्लास तक के छात्रों को पढ़ाया जा रहा है। बस्तर में शिक्षा को लेकर भले ही सरकार लाख दावा करे कि बेहतर शिक्षा दी जा रही, लेकिन तस्वीरें कुछ और ही बयां करती है। प्राथमिक शाला जो स्कूल है वहां पर जो बच्चों की संख्या है वो दर्ज मात्र नाम है। पहली कक्षा से लेकर 5वीं कक्षा के लिए अलग अलग कक्ष होने चाहिए, लेकिन हम अब नज़ारा दिखाते हैं कि एक कक्षा में पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी और 5वीं के बच्चों को शिक्षा दी जा रही है। आइए दिखाते हैं ये नज़ारा कि यहाँ जो बच्चे बैठे हैं कौन से क्लास के हैं। ये जो बच्चे देख सकते हैं कि चौथी, 5वीं, तीसरी, दूसरी और पहली के बच्चे यहाँ पर पढ़ रहे हैं। शिक्षा भी मौजूद है। इन बच्चों को एक कक्षा में ही इनको शिक्षा दी जाती है। बस्तर क्षेत्र के ऐसे ज्यादातर स्कूलों में 5वीं तक के छात्रों को पढ़ाने के लिए एक ही शिक्षक है, जिसकी वजह से पढ़ने वाले छात्र और पढ़ाने वाले शिक्षक दोनों परेशान हैं। 1 से 5 तक की कक्षाएं लगती है सर। रूम कितने? रूम 2 क्लास है सर और एक ऑफिस है। तो कैसे संचालित होता 5 कक्षा? पहली और दूसरी का एक कक्षा में होता है सर, और तीसरी से 5वीं का एक कक्षा में बैठते हैं बच्चे। तो पढ़ाने में कोई दिक्कत नहीं होती है? दिक्कत तो होता है सर, लेकिन अब एकल शिक्षक हैं तो करना ही पड़ता है। आप HM भी है और टीचर भी है? जी सर, दोनों संभाल दोनों संभालना पड़ता है सर। जैसा कि आप लोग को पता होगा कि शासन के निर्देश अनुसार जो भी हम संलग्न करते थे उनको समाप्त कर दिया गया है। तो अभी कुछ स्कूलों में ऐसी प्रॉब्लम आई है, तो कलेक्टर महोदय द्वारा ये निर्देशित किया गया है कि रैशनलाइजेशन किया जाए, मतलब दर संख्या के अनुसार जहाँ जो टीचर्स अगर अधिक हैं तो उनको जहाँ कम है वहाँ पर शिफ्ट किया जाए, क्योंकि शिक्षक के पद पूरे भरे भी नहीं गए हैं, काफ़ी पद रिक्त हैं। तो इस प्रकार से अब रैशनलाइजेशन हम कर रहे हैं। जिले के तोकपाल ब्लॉक के स्कूलों के शिक्षक कई बार आला अधिकारियों को मौजूदा स्थिति की जानकारी दे चुके हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। किसी भी हालात में बच्चों को शिक्षा देने के लिए ये मैनेज करते हैं, लेकिन कायदे से जब पहली से लेकर 5वीं तक जो कक्षा लगनी चाहिए वो अलग अलग रूम में लगनी चाहिए, लेकिन 2 रूम में पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी, 5वीं को शिक्षा दी जा रही है। ऐसे में आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो बच्चों को तालीम दी जा रही है क्या वो तालीम उन तक सही पहुंच पा रही है या नहीं। श्रीनिवास नायडू, न्यूज़ 18 जगदलपुर।